ये है KP स्टार वन, जो कि मेरे को मिला आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास ऑफ सुनील दीक्षित ऑफ KP एस्ट्रोलॉजी। मैंने ज्वाइन किया था 16,500 की फ़ीस में, जिसमें सॉफ्टवेयर फ्री मिला था। उसके बाद से मैं इस सॉफ्टवेयर का आदी हो चुका हूँ। तो मैंने बहुत से कोर्स ज्वाइन किए। उनके क्या है, पहले समझने पे कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, जो भी दिखता है ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैंने भी उसी से किया, जो ज्वाइन किया कोर्स। और टोटल करीबन मैंने पूरे पूरे कोर्स में अराउंड 80,000 अपने फ़ीस दे चुका हूँ मैं, जो एस्ट्रो टीचर्स हैं अभी तक। उसके बाद मैं डिसाइड किया कि अब नहीं देना है, खुद से ही करना है। तो मैं उससे सीखने के बावजूद भी मैं नहीं कर पा रहा था। तो सबसे पहले मैं KP का बात करता हूँ। KP एस्ट्रोलॉजी में मैंने पहले किया KP एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु सुनील दीक्षित से ही। उसके बाद एजुकेशन एंड प्रोफेशन, उसके बाद मैरिज एस्ट्रोलॉजी। एजुकेशन एंड प्रोफेशन और मैरिज एस्ट्रोलॉजी जो था वो वैदिक के ऊपर था। और मैं स्टॉक मार्केट से भी बहुत घुल मिल गया हूँ, तो उससे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी सीखा, जो कि मेरी बेवकूफ़ी थी। मुझे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि वो भी खुद से ही सीखना था और जो ट्रेडर है उससे ही सीखना था। तो ये मेरी गलती हो गई। तो फिर वापस आते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। जो एस्ट्रोलॉजी है, अगर आपको भी सीखना है तो आपको कोई भी टीचर देख के आप सीख नहीं सकते। आपको पहले हिट एंड ट्रायल लेना ही पड़ेगा, या फिर जो एकदम सीख चुका है आप उससे सीखिए। अब मैंने भी बहुत हिट एंड ट्रायल लिया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सुनील सुनील दीक्षित के पास जब मैं सीख रहा था तो KP का तो समझ आ गया। उसके बावजूद भी मैं नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने KP सीखा, फिर एस्ट्रो वास्तु। ऐसे मतलब सीखते हैं तो मेरे को लगा कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। तो आपको बताता हूँ कि आपका भी, अगर आप सीख रहे हैं तो आपका भी प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप KP सीखिए। KP के बाद आप 6 रीडर्स ऑफ KP, ये कृष्णमूर्ति जी की किताब है। इसको आप पढ़ना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी कुछ भी रूल ऐसा बता देता है। बहुत सारे आप देखते हैं यूट्यूब में, कुछ भी रूल बता देते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो 6 रीडर्स ऑफ KP ये आपको फॉलो करना पड़ेगा ही। उसके बाद आप होरारी एस्ट्रोलॉजी पे मास्टर करिए। क्योंकि KP का एक डिसएडवांटेज है, थोड़ा भी टाइम 5-6 सेकंड का भी अगर इधर उधर हुआ है तो सब लॉट बदल जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके कारण मैं KP को मोस्टली मैं होरारी पे ही यूज़ करता हूँ। उसके बाद आप एस्ट्रो वास्तु पे करिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी साइंस है। ये भी आपको समझ आ जाएगा, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। ये भी मैंने सुनील दीक्षित के पास से ज्वाइन किया था। ये दोनों का मिला के अराउंड 30,000 का फीस था, 32,000 का, ये दोनों का। ठीक है, उस समय शुरू शुरू में होता है कि आप सीख नहीं सकते हैं, तो फिर आपको एक मेंटर का ज़रूरत पड़ता ही है। उसके सीखने के बाद पता चला कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं। तो राहुल कौशिक का मैंने वीडियो देखा यूट्यूब से ही कोर्स है, तो मैं सोच लिया था कि अब ज्वाइन ही नहीं करूँगा। तो KP के लिए फिर मैंने राहुल कौशिक का वीडियो देखा। ये है ज्योतिष वेदांग का। ये राहुल कौशिक ज्योतिष वेदांग का है, ये आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद फिर से मैंने क्या किया, KP 6 रीडर्स ऑफ KP फिर पढ़ा। क्या कृष्णमूर्ति जी ने ऐसा ही ऐसा बताया, तो फिर मेरे को जो पढ़ा उस हिसाब से मेरे को कंपाइल करना पड़ा ये सब को। उसके बाद जाके जो भी मैं हूँ वो कंपाइल करने के बाद अब मास्टरी हो चुका है। अब इलेक्शन रिज़ल्ट और ये मैच वाला बस ही प्रिडिक्ट करना बाकी है, जो कि KP कृष्णमूर्ति जी ने अपनी एक भी किताब में अभी बताया नहीं है। तो वो भी प्रिडिक्ट करके ही देखते हैं। बाकी तो दूध वाले का टाइमिंग कब आएगा, स्कूल गई है बच्ची कब आएगी, या फिर कहीं से, ये सब भी निकालने आ जाता है। मोस्टली रिज़ल्ट 70% सही हो जाता है।
अब देखना पड़ेगा कि किस हिसाब से, और इसको एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए और पढ़ ही रहा हूँ मैं। तो फिर अब वैदिक का कैसे शुरुआत हुआ, ये तो हुआ बात केपी का। अब वैदिक के लिए फिर मैं कुछ नहीं आता था वैदिक में, तो अचानक से एक दिन ट्रूथ्स ऑफ एस्ट्रो, ये ज्योतिषाचार्य है श्रवण झा, उसका चैनल आ गया मेरे पास। तो फिर मैंने उसके सारे वीडियो देखना शुरू किया। सारे वीडियो देखते गया। एक भी पेड कोर्स इनका मैं ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है कि अब पेड कोर्सेज से कुछ नहीं होने वाला। सब फ्रीली सोर्स मटेरियल अवेलेबल है। सही टाइम पे सही मटेरियल का मिलना यूट्यूब में इम्पोर्टेंट है। इनका पहले व्यू बहुत ही कम था, बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे, करीबन 40,000 के आसपास। तो ये आ गया था मेरे पास। इनका मैं पूरे वीडियोस देखा। यहाँ से जो बेस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, वो यहाँ से ही बना मेरा। उसके बाद मैंने सुनील दीक्षित का ज्वाइन किया था कोर्स, मैरिज वर्कशॉप और एजुकेशन एंड प्रोफेशन, ये ज्वाइन किया था। इसमें भी करीबन 11-12 हज़ार रुपये खपा दिया। और इसके बाद मैं स्टॉक मार्केट से भी रखता हूँ, तो फिर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सुनील दीक्षित से भी ज्वाइन किया था। उसमें समझो वो पैसा डूब ही गया, उसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि आज तक मैं उससे ट्रेड ही नहीं कर पाया। जिससे आप ट्रेड ही नहीं कर पाते हो तो आपका नॉलेज व्यर्थ है, ख़राब बेकार है, ठीक है। तो उसको करने के लिए फिर मैंने ज्वाइन किया था केवल शाह का। केवल तो उससे कुछ आइडिया आया, लेकिन उसके बाद भी मेरे को 1 साल तक, मतलब अभी भी कर ही रहा हूँ मार्केट टाइमिंग पे, तो भी इतना ट्रेड ले नहीं पाता। दूसरा मैं अपने सेटअप से उससे ट्रेड लेता हूँ, उससे लेता ही नहीं हूँ अभी ट्रेड। तो अभी प्रॉफिट पे नहीं आया हूँ, तो जब प्रॉफिट पे आ जाऊँगा तो फिर खोल के खेलेंगे, तब उस समय सब सेटअप से एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से ट्रेड लेंगे। जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं हो तो आप ईट एंड ट्रायल ऐसा मत करिए। पहले अपना कैपिटल बनाइए, प्रॉफिट बनाइए, उसके बाद ईट एंड ट्रायल चलते रहेगा। तो ये ट्रूथ्स ऑफ एस्ट्रो के बाद फिर एक दिन अचानक से इनके ही शिष्य हैं ओम प्रकाश कुमार, तो ये डिस्कस कर रहे थे। एक श्री राधे वाले कुछ चैनल वाले एक लड़का है, उससे डिस्कस कर रहे थे, जो कि अपना पंडिताई वाला भी काम करता है, ये भी काम करता है। तो उसके साथ जो भी उन लोग पेड क्लास में जो डिस्कस किए थे, उससे चार्ट का एनालिसिस कर रहे थे। तो एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का तो वो मेरे को समझ ही आ गया कि ऐसा ऐसा है। तो कॉन्सेप्ट मैं उससे समझ गया, तो फिर उसको मैं खुद से ही अप्लाई करने लग गया, तो वो सब पता चल गया। बाकी उसके बाद भी मैं बुक वैदिक के लिए पढ़ा था इसका वीपी गोयल, इसका डिविजनल चार्ट का बुक मैंने पढ़ा, और अभी भी कुछ कुछ बाकी है डिविजनल चार्ट, वही पढ़ूँगा। तो इसका भी मैरिज वाला पहले पढ़ा, उसके बाद एजुकेशन प्रोफेशन सप्तमांश ये सब पढ़ा। जो जो जरूरी है वही पढ़ना है, बाकी तो D1 ही मेन है। तो ऐसा मेरा एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी है। उसके बाद ये एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी ऐसा समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद भी मैं वास्तु पे गया। वास्तु वास्तु मैंने किससे सीखा? जसकरण सिंह, जसकरण सिंह, इसका कोर्स ज्वाइन किया। सबसे पहले बेसिक वाला 99 रुपीज़ का, उसके बाद एडवांस वाला जो कि 5100 का था। तो बढ़िया, ठीक है, वो भी चल गया। लेकिन उसके बाद भी वास्तु का भी मैं सीख ही रहा हूँ। ये महावास्तु का जो रेमेडीज़ है, यह चैनल मेरा सब्सक्राइब्ड है, तो इससे मैं सीखते रहता हूँ। जो जो बताते हैं वो पता चल जाता है, रिफ़्रेश हो जाता है। अब जैसे CCTV कैमरा है, ये है, वो है, पेन ड्राइव है, कहाँ रखे, तो ये सब भी बच ही गया था, तो वो हो जाता है इस पर। तो ये जर्नी है।
मतलब शुरू शुरू में मतलब क्या कहाँ डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको समझ आता है। प्रैक्टिस मैंने क्या किया, पहले तो सब जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स में एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं उनका चार्ट्स मांगता था। तो बहुतों ने मेरे को धुतकारा, ये किया वो किया, देने से मना कर दिया। बोले नहीं दे सकते, वो है ये है, ऐसा प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगा, ये है वो है करके सब मना कर दिए। तो कईयों ने, बहुतों ने नहीं दिया और 4-5 लोगों ने दिया। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस के लिए मैं फ्री में बताता था वैदिक एस्ट्रोलॉजी एफ ओ फोरम, फ्री में बताया मैं इस फेसबुक ग्रुप में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी फोरम, ये फेसबुक का ग्रुप है। यहाँ मैंने फ्री में कंसल्टेशन दिया सबको। तो एक था कि मैं जो पढ़ाऊँ क्या वो काम करता है, तो हाँ काम करता है। कितना काम करता है वो सब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैंने कितना 5-10 हज़ार कुंडली तो देख ही लिया होगा ऐसे फ्री में। मैं प्रश्न कुंडली होरारी का भी टेस्ट करता था, अपने ऊपर भी करता था, घर वालों के ऊपर भी करता था, और जो वहाँ फ्री में जो कंसल्टेशन देता था वो भी करता था। उसके बाद मेरे पास इतना कंसल्टेशन आना शुरू हो गया फ्री वाले ग्रुप में, तो मैंने पेड कर दिया उसको कि मैं पेड करूँगा करके। पेड के बिना मैं फ्री देता ही नहीं था, तो पेड से ही चलता था सब चीज़। फिर उसके बाद ये मेरा पोस्ट डिनाई करने लगे लोग, क्योंकि बहुत रीच हो रहा था मेरा। तो फिर मैं उस चैनल से भी हट गया, क्योंकि अब उस पर्पस हो गया सॉल्व कि आप सीख गए एस्ट्रोलॉजी, 10,000 कुंडली देख लिए और सीखते रहना है। हमेशा एक एक्सपीरियंस मिल गया, जितना पढ़ा था सब काम कर रहा है, तो एक रिफ़्रेश हो गया। तो फिर मैं उस ग्रुप से अभी अभी एग्ज़िट कर दिया हूँ। तो जितना को दिया मैंने स्क्रीनशॉट भी डाला कि देखो मैं ये बता रहा हूँ सब सही है। तो वो एक ने मेरे से पेड कंसल्टेशन लिया था, उसको भी बताया मैं। ये सिर्फ एक ही ने इस फोरम से पेड कंसल्टेशन लिया, 1500 की जगह 500 पे उसका कंसल्टेशन किया मैरिज के लिए। तो ये भी है। और उनसे आचार्य लव भूषण से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनका भी वीडियो मैं देखते रहता हूँ कि कैसे उन्होंने अपने आप को खड़ा किया एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। तो ये मेरा भी है मैं कि मैं भी इसको अपने ऊपर, मैं कर ही रहा हूँ अपने ऊपर जो भी है, जो भी एस्ट्रो से जो हो सकता है वास्तु से, वो मैं अपने लिए अपने ऊपर भी कर रहा हूँ, ताकि मैं भी अपने आप को खड़ा कर सकूँ समाज की सेवा में। बस ये ऐसा ही मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी है जो कि चल ही रहा है, और आगे भी जो भी कुछ ऐड होगा मैं अपडेट करूँगा। तो ये है, एक सीढ़ी ही है सीखने का, ये कैसे कैसे आप सीखेंगे। आपको मैं बहुत भटका हूँ, उसके बाद ये बताया हूँ, तो आप भी ऐसा सीख सकते हैं।